नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानू सर जीएस। आज हम लोग एक गंगा नदी तंत्र का जो पार्ट 1 है हम आपको कंप्लीट कर चुके थे। ऑफलाइन में काफ़ी भीड़ हो गई थी इसलिए पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 के कारण। दूसरा देखेंगे कि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। उसमें हमने पूरी गंगा नदी बताया है, कहाँ से संतोप्लस ग्लेशियर से आपकी नदी दो नदियाँ निकलती हैं। एक का नाम है धौली गंगा, दूसरे का नाम है विष्णु गंगा। दोनों मिलती कहाँ पे? विष्णु प्रयाग। ठीक, तो पांचों प्रयाग हमने बहुत आसानी से याद करवाए हैं। ठीक, चाहे देव प्रयाग हो, चाहे विष्णु प्रयाग हो, चाहे रुद्र प्रयाग हो, चाहे कर्ण प्रयाग हो, सारे के सारे प्रयाग आपको याद करवाए हैं। वीडियो अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1 गंगा नदी पार्ट 1 नहीं देखा है तो सारे लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको पार्ट 2 समझने में दिक्कत होगी। हम पार्ट 1 में पूरा पढ़ा चुके हैं आपका। उसके बाद हमने बताया है कि देवप्रयाग से जब आगे दो नदियां मिलती हैं, एक इधर से आती है आपकी भागीरथी, उधर से आती है एक अलकनंदा, तो जो आगे नदी बढ़ती है उस नदी का नाम है गंगा नदी। तो यहां से जो आगे नदी बढ़ती है इस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी, गंगा। तो यहां से जो नदी भी आगे बढ़ती है उस नदी का नाम है आपकी गंगा नदी। अब हम देखेंगे आपका इसके आगे क्या क्या क्वेश्चन। अब देखो, यहां से जो नदी आगे बढ़ी थी वो नदी क्या थी? आपकी गंगा नदी थी। इसके बाद आपका क्या होता है? गंगा नदी आपकी कहां पहुंचती है? ये हमने आपको एक स्थान लिखवाया था, कल बताया था। यहां पे आपका यहां पे गंगा नदी पहुंचती है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार। तो हरिद्वार में आपकी गंगा नदी क्या होती है? हरिद्वार में गंगा नदी आपकी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन कहेगा बताओ कहां से गंगा नदी मैदानी भाग में इंटर करती है या प्रवेश करती है? तो कहां से प्रवेश करती है? आपके हरिद्वार से प्रवेश करती है। तो मैदानी भाग में आपकी हरिद्वार से प्रवेश करती है। इसके बाद ये नदी आपकी जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के उपरांत ये पहुंचती है यहां पे जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज। और जब ये नदी कन्नौज में पहुंचती है तो इस नदी में आपकी एक बाएं छोर से नदी मिलती है। इस नदी का नाम है आपकी बाएं छोर से मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा। और रामगंगा नदी कहां से निकलती है? ये उत्तराखंड के जो स्थान पड़ता है जिसका नाम है दूधा टोली। दूधा टोली। तो उत्तराखंड के दूधा टोली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। अब देखो, गंगा नदी में इस साइड से जितनी भी नदियां मिलेंगी तो इस साइड से जो नदियां मिलेंगी इनको कहा जाएगा बाएं छोर से मिलने वाली नदी। बाएं छोर से, या इसी को इंग्लिश में लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी उनको कहा जाएगा आपका बाएं छोर से मिलने वाली नदी। दूसरा देखेंगे कि आपकी ये जो गंगा नदी है इसके बारे में देखो, आपकी जो फर्स्ट आपकी नदी है रामगंगा, ये क्या है? गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली पहली नदी। तो गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली पहली नदी, पहली नदी जो कहां से मिलती है? आपके बाएं छोर से गंगा में मिलती है। उस नदी का नाम क्या है? रामगंगा है। तो वो नदी कौन सी है? आपकी रामगंगा है। इसके बाद जब नदी आपकी आगे बढ़ती है, कन्नौज से आगे बढ़ती है, तो यहां पे आगे पहुंचने के बाद ये पहुंचती है नदी जिसका नाम है प्रयाग, जिसे वर्तमान में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद पहले था, इस समय प्रयाग है। तो यहां से गंगा के समानांतर बहती है नदी और ये प्रयाग में आकर मिलती है। इस नदी का नाम है आपका यमुना। क्वेश्चन कहेगा गंगा के समानांतर बहने वाली सबसे बड़ी या सबसे सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो यमुना है। और यमुना आपकी कहां मिलती है? प्रयाग में मिलती है। तो प्रयाग में तीन तीन नदियां मिलती थी, लेकिन सरस्वती नदी क्या है? नहीं दिखती। इधर से आपकी कौन सी नदी आती है? गंगा। और इधर से जो नदी आती है इसका नाम है यमुना। और नीचे से आपकी एक नदी मिलती थी जिसका नाम है सरस्वती। तो तीन तीन नदियों का संगम था प्रयाग, लेकिन सरस्वती क्या है? विलुप्त मानी जाती है। दूसरा देखो, यमुना नदी की हम आपको सहायक नदियां यहां नहीं पढ़ा रहे हैं। वो यमुना नदी का जो आपका पार्ट आएगा उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो यमुना नदी जो भी आगे आएगी उसको हम पढ़ाते चलेंगे। तो यमुना नदी अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद आपके क्या होता है? जब ये नदी आगे बढ़ती है तो प्रयाग से होते हुए ये नदी जब आगे बढ़ती है तो पहुंचती है यहां गाजीपुर।
गाजीपुर। तो जब गंगा नदी गाजीपुर पहुंचती है तो यहां से ऊपर से एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती। तो गोमती, गोमती। तो यहां से जो नदी बाएं छोर से इसमें मिली, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है गोमती। गोमती। और गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोमती नदी का जो उद्गम स्थल बहुत ज्यादा फेमस है, यह है आपका पीलीभीत के पास। पीलीभीत, पीलीभीत के पास जिसका नाम है फुलहर, फुलहर झील। तो पीलीभीत के पास से फुलहर झील से निकलती है आपकी गोमती नदी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ गंगा की वो कौन सी नदी है, गंगा की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम, जिसका उद्गम क्या है? इसका उद्गम धरातल से है। धरातल। बताओ गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जिसका उद्गम धरातल या जमीन से होता है, स्थलीय भाग से होता है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से नहीं निकलती है, तो वो नदी कौन सी हो जाती है? गोमती नदी हो जाती है। ठीक। और इसी गोमती नदी के किनारे आपका क्या बसा है? आपका शहर लखनऊ बसा हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद जब नदी आपकी ये आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के उपरांत ये नदी पहुंच जाती है या इंटर कर जाती है आपके बिहार में। तो यहां से जो नदी इंटर कर जाती है वो कर जाती है कहां? बिहार। और बिहार में ये जब नदी आगे यहां बढ़ती है तो एक स्थान है छपरा। छपरा। तो छपरा से आपकी क्या होती है? यहां से आपकी नेपाल से नदियां इसमें लाकर, नेपाल की जो नदियां होती हैं यहां से लाकर अपना पानी इस गंगा नदी में मिलाती हैं। तो हम देखते हैं नेपाल में कौन सा स्थान है जहां से नदियां लाकर अपना पानी डालती हैं? नेपाल। नेपाल में यहां देखोगे तो ये पूरा हम बना देते हैं आपका नेपाल। ये बहुत पूरा मान चलो ये नेपाल हो गया। नेपाल के ऊपर जाओगे तो पड़ेगा तिब्बत। ये हम आपको इंडियन वाली जो क्लासें नक्शा वाली उसमें पढ़ाया है। तो यहीं पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचुंग, मापचुंग ग्लेशियर। तो मापचुंग ग्लेशियर से आपकी दो नदियां निकलती हैं। तो नेपाल में इस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है, काली। जबकि भारत में इस नदी को, तो जो नदी यहां पे भारत में इस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। तो शारदा नदी कहां? इसे भारत में जाना जाता है। ये नदी जब आगे बढ़ती है यहां पे तो इधर से भी नेपाल में दो नदियां मिलती है। एक जो नेपाल में इसे करनाली कहा जाता है, करनाली, करनाली। और भारत में इसे घाघरा कहा जाता है। भारत में क्या कहा जाता है? भारत में घाघरा कहा जाता है। ये दोनों नदियां मिलती हैं कहां पे? बाराबंकी, बाराबंकी। तो बाराबंकी में मिलने के उपरांत जो नदी आगे बढ़ती है, इस नदी को जिस नाम से जाना जाता है उसे घाघरा नदी कहा जाता है। और ये आके आपकी छपरा में क्या हो जाती है? घाघरा। तो घाघरा नदी बिहार के छपरा में आके मिल जाती है। क्वेश्चन कहेगा किस नदी को भारत में शारदा नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को? काली नदी को। दूसरा कहेगा कौन सी नदी है जिसे नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? आपकी घाघरा नदी को नेपाल में करनाली नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? छपरा। छपरा के बाद आपकी जो गंगा नदी होती है ये और जब बढ़ती है आगे तो यहाँ पे आगे पहुंचने के उपरांत इसमें क्या होता है? और सहायक नदियां मिलती। अब गंगा नदी यहाँ पे छपरा के बाद जब पहुंचती है, ये पहुंच जाती है यहाँ पे जिसका नाम है पटना, पटना। तो पटना में क्या होता है? यहां से नीचे से नदी, यहां पे जो आपको बताएंगे हम, एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक। तो अमरकंटक पहाड़ियों से क्या होती है? एक नदी निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी से एक नदी नीचे की ओर चली जाती है जिसका नाम है आपका नर्मदा। और ऊपर की ओर एक नदी आती है जिसका नाम है सोन। तो ये नदी इधर की ओर आती है जिसका नाम क्या है? सोन नदी। तो आपका ये नदी ऊपर की ओर जाती है और यहां से एक नदी और चली जाती है जिसका नाम है महानदी। तो यहां पे क्या है? महानदी। क्वेश्चन कहेगा आपसे कि कौन कौन सी नदियां हैं जहां पर, ये देखो नीचे आपकी सोन नदी, नीचे अमरकंटक नदी। अब क्वेश्चन कही देता है बताओ वह भारत की कौन सी दो नदियां हैं? भारत की वो कौन सी दो नदियां हैं जिनका उद्गम तो समान है, मतलब जिनका उद्गम
समान है, लेकिन बहने की दिशा क्या है, विपरीत है। विपरीत का मतलब एक नदी ऊपर की ओर जा रही है, दूसरी नदी क्या हो रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो भारत की वो नदियां जिनका उद्गम समान है लेकिन बहने की दिशा क्या है, असमान है, तो ये नदी कौन सी है आपकी, सोन तथा नर्मदा है। सोन नदी क्या है, ये यमुना के बाद दूसरी सबसे यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक, वो भी किस ओर से, दाएं छोर से। तो यमुना के बाद दूसरी सबसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है, वो आपकी सोन नदी है। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये आपका क्या हो गया, अमरकंटक हो गया, यहां से नदी निकली सोन। इसके बाद हम देखते हैं, यहां पे आगे बढ़ोगे तो यहां पे आगा आपका बिहार। अभी ये बिहार ही चल रहा है। बिहार में एक यहां पे है सोनपुर, और यहां से एक नदी नेपाल से निकलती है और यहां पे मिल जाती है जिसका नाम है गंडक। तो गंडक नदी कहां मिल जाती है, सोनपुर में आकर मिल जाती है। तो ये आपकी मिल गई कौन सी नदी, गंडक। आगे यहां से सोनपुर के पास से जो नदी आगे बढ़ती है, इस नदी का नाम क्या है, गंगा है। अब गंगा में आगे बढ़ने के उपरांत यहां से नेपाल से ही सारी नदियां ये आ रही हैं, और यहीं पे क्या है आपका, नेपाल में उन्हें सप्तकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सप्तकोशी। सप्तकोशी कहाँ कहा जाता है, नेपाल में कहा जाता है, क्योंकि इसकी 7 क्या है, शाखाएं हैं, छोटी छोटी शाखाएं करके 7 थैया हैं। लेकिन इसमें छोटी छोटी जो शाखाएं हैं 7, इसमें से 3 शाखा भारत चली आती है, और इसी को कहा जाता है आपकी, ये नदी आके मिलती है, इसको कहा जाता है कोसी नदी। कोसी, तो कौन सी है, कोसी नदी आपकी। कोसी मिल जाती है, कहां पर मिलती है, ये मिल जाती है कुरुसेला, कुरुसेला। तो कुरुसेला नामक स्थान पे कौन सी नदी मिलती है, आपकी कोसी नदी मिलती है। इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और बिहार का शोक कहने के उपरांत इसे मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। मार्ग बदलने वाली नदी, अभी हम आगे डिटेल से इसको बताएंगे कि क्यों कहा जाता है इसको मार्ग बदलने वाली नदी। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मार्ग बदलने वाली नदी भी आपका कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, यहां से कोसी, आगे चल के ये नदी और आगे जब बढ़ती है, गंगा नदी हमारे यहां से बढ़ने के उपरांत आगे जब नदी बढ़ती है गंगा नदी, तो यहीं पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है, आगे दार्जिलिंग से निकलती है ये नदी। ये नदी कहां से निकलती है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से निकलती है। इस नदी का नाम है, जिसका नाम है महानंदा, महानंदा। और महानंदा ये जो नदी है, ये गंगा की क्या है, गंगा की लास्ट सहायक नदी। लास्ट का मतलब अंतिम सहायक नदी आपकी कौन सी है, महानंदा है। और महानंदा ये नदी आपकी मिल जाती है, ये महानंदा नदी मिल जाती है। और जो महानंदा नदी मिलती है, ये कहां से, दार्जिलिंग से निकलती है। और गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, महानंदा है। और इसके आने के उपरांत से गोदावरी नामक घाट पे मिल जाती है। और इसके बाद आपकी गंगा नदी कहां हो जाती है, ये पहुंच जाती है झारखंड। और झारखंड के पास साहेबगंज, साहेबगंज, साहेबगंज। तो झारखंड के साहेबगंज में आपकी क्या होती है, आपकी गंगा नदी पहुंच जाती है, इंटर कर जाती है। तो साहेबगंज, तो साहेबगंज में आपकी गंगा नदी जब पहुंचती है, तो साहेबगंज के जाने के उपरांत यहां से जो नदी होती, यहां से जाने के उपरांत आपकी जो नदी होती है, यहां से नदी 2 भागों में टूट जाती है। झारखंड के पास गंगा नदी 2 भागों में टूट जाती है, 2 भागों में बंट जाती है। और यहीं से साहेबगंज में जाने के बाद झारखंड से एक नदी जो बंगाल की ओर निकल आती है, तो इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल साइड में एक नदी आ गई जिसे हुगली के नाम से, और ये गंगा नदी की एक शाखा जो होती है, ये आगे की ओर चली जाती है। और आगे की ओर जब ये जाती है, तो इसे बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट कहता है, बताओ बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आगे हम बताते हैं कि अब आगे क्या करना है आपको, कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे आपको याद करना है या पढ़ाई करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट।
अब आपका ये गंगा नदी तंत्र जो है ये पूरा क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये गंगा नदी तंत्र आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ये हमारा पार्ट जो था गंगा नदी तंत्र, ये दो पार्ट में था, पार्ट 1 पार्ट 2। इसको देखने के बाद आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन गंगा नदी से नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। दूसरा, अब हम इसे बताते हैं कि गंगा नदी ये कैसे कैसे बनी और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। एक एक क्वेश्चन हम उठाएंगे और बिल्कुल बारीकी से आपको एक एक क्वेश्चन हम पढ़ाते चलेंगे। आपको धैर्य बना के रखना है। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है। अब आपको क्वेश्चन नोट करना है। जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। राजा मोहन, राकेश, राम पियारे, अरे राम पियारे ये कैसा नाम, राम पियारे, हाँ राम प्यारे, जी भैया, जी भैया, भैया बिल्कुल अनोखा तरीका। अरे बच्चा अनोखा तरीका है ये, हाँ ये अनोखा तरीका है। हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं जो भी सब्जेक्ट होता है पढ़ाने का। समझ में आया सर, एक बार पूरे क्वेश्चन बता दीजिए। जी जी पूरे क्वेश्चन बताएंगे, बस रुक जाओ, बस चालू कर रहा हूँ। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप लोगों का यही प्यार हमें बहुत पसंद आता है। चलिए अब हम गंगा नदी के सारे क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करते हैं। हाँ एक बात और कि जो भी हमें छात्र छात्राएं इस समय देख रहे हैं, जो हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई हैं, देख रहे हैं, तो कम से कम आप लोग क्या करो कि जो लोग तैयारी करने वाले होते हैं, लड़का क्या होता है, जो भी आपके रिलेटिव हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ये लिंक जरूर शेयर करो कि एक बार कहो कि आप पढ़ो और पढ़ने के बाद आप नोट्स बनाओ। लड़का क्या होता है, गलत डायरेक्शन में पढ़ता है, और जब गलत डायरेक्शन में पढ़ता है तो लड़के का सिलेक्शन नहीं होता है। यही कारण है कि जो सिलेक्शन का ग्रोथ रेट है वो क्या है, कम हो गया है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो वो एक गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। और जब तक आप गलत डायरेक्शन में पढ़ोगे और पेपर में क्वेश्चन अब यहां से बनता है, वो पुराना ट्रेंड चला गया कि पूछेगा हुमायूं की माता का नाम, इनके पिता का नाम, वो सब क्वेश्चन खत्म हो गए, वो नहीं पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इस तरीके से। तो अनोखे तरीके से पढ़ना है और अपनी तैयारी को बनाकर रखना है। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखो, जल्दी जल्दी देखो, अब हम आपको पार्ट 1 में पूरा पढ़ा चुके थे कि गंगा नदी यहां से जो निकलती है आपकी हरिद्वार के पास, यहां पे क्या हो जाती है, गंगा नदी आपके मैदानी भाग में प्रवेश करती है या इंटर करती है। क्वेश्चन कहेगा, अब क्वेश्चन आप लिखना प्रारंभ करो, जल्दी से पेन कॉपी उठाओ, नोट्स बनाओ और जल्दी से लिखना प्रारंभ करो। क्वेश्चनों की भरमार बताएंगे यहां से। हरिद्वार, तो हरिद्वार के पास से गंगा नदी कहां चलती है, मैदानी भाग में प्रवेश करना प्रारंभ करती है, और यहीं से आने के बाद गंगा नदी में प्रदूषण चालू हो जाता है। और प्रदूषण चालू हो जाने के उपरांत जो लोग बताते हैं हरिद्वार का जल क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। तो किसके कारण, क्योंकि हरिद्वार में कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन जैसे ही गंगा नदी आती है कन्नौज, कन्नौज में भीषण प्रदूषण हो जाता है गंगा नदी में, और प्रदूषण मिलते ही जाता है आगे तक, बंगाल की खाड़ी तक। दूसरा देखो, ये जो कन्नौज है, कन्नौज से एक नदी निकली जिसका नाम है रामगंगा। क्वेश्चन कहेगा गंगा की पहली सहायक नदी जो बाएं छोर से मिलती है। तो हमने बताया इस साइड की नदियां क्या है, बाएं छोर से मिलने वाली। तो गंगा की पहली सहायक नदी जो बाएं छोर से मिलती है वो आपकी कौन सी है, रामगंगा है। समझ में आया कि नहीं आया, रामगंगा। दूसरा, रामगंगा कहां से निकलती है, ये उत्तराखंड के दूधा टोली नामक पहाड़ियों से निकलती है। तो ये हो गया आपका, जिसका क्या है, ये हो गया आपका रामगंगा। दूसरी, जब यही गंगा नदी हमारी आगे बढ़ती है तो ये जब पहुंचती है आपके प्रयाग, तो प्रयाग में यहां से एक नदी मिलती है इसमें आके, जिस नदी का नाम है यमुना। क्वेश्चन कहेगा कि गंगा के समानांतर, गंगा के समानांतर सबसे लंबी सहायक नदी, तो समानांतर सबसे लंबी, तो सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी, आपकी यमुना हो जाएगी। और ये किस छोर से मिल रही है, आपके दाएं छोर से मिल रही है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे यमुना के समानांतर बहने वाली तथा सबसे लंबी मिलने वाली नदी कौन सी है, आपकी यमुना है। किस छोर से, दाएं छोर से। आगे जब नदी बढ़ती है तो यहां पे आता है गाजीपुर। गाजीपुर में आने के उपरांत ऊपर से नदी आती है, जिस
यहां से निकलती है गोमती। क्वेश्चन कहेगा गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो कौन सी है, पीलीभीत। पीलीभीत की फुलहर झील, तो पीलीभीत की फुलहर झील क्या है, गोमती नदी का उद्गम स्थल है। दूसरा देखेंगे, गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील और मिली कहां पे, गाजीपुर में। याद कैसे करोगे, गा से गोमती और गा से गाजीपुर, तो गा से गोमती, गा से गाजीपुर, तो गाजीपुर में कौन सी नदी मिली, गोमती मिली। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ये रटना नहीं है, चीजें रटना नहीं है। जी भैया, थैंक यू धन्यवाद भैया, मजा आ गया। ठीक ठीक, नोट्स बनाते चलो, मजा ज्यादा ना लो, नहीं मजा बहुत घातक हो जाएगा। ठीक, आगे देखो जल्दी से। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक, तो आगे देखो, जब ये नदी आगे आपकी बढ़ती है गाजीपुर, गाजीपुर में आपकी गोमती नदी, घा से गोमती, घा से गाजीपुर। इसके बाद नदी क्या होती है आपकी, बिहार में इंटर करती है। और बिहार में इंटर करने के उपरांत आपकी क्या हो जाती है, छपरा। छपरा के पास से यहां से नदी निकलती है। अब आपकी यहाँ पे नदियां सब, जितनी बिहार में नदियां मिलती हैं, ये सारी की सारी नदियां आपकी नेपाल से निकल रही हैं, नेपाल से मिलती हैं। तो नेपाल से एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचुंग ग्लेशियर। मापचुंग ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम है काली, और काली नदी, तथा भारत में इस नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। याद कैसे करोगे, जो शारदा मैया होती है, देखा होगा वो काली होती है, काली काली है ना, तो शारदा मैया क्या है, काली है। तो शारदा नदी की नेपाल में नाम क्या है, काली नदी। याद हो गया। और काली नदी जब ये आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के उपरांत नेपाल की दूसरे छोर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है करनाली। और करनाली तथा भारत में इस नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। और ये कहां पर मिलती है, बाराबंकी में मिलती है। और बाराबंकी में मिलने के उपरांत जो नदी आगे बढ़ती है, इस नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है। ये जो घाघरा नदी है, ये आपकी क्या है, गंगा में सबसे ज्यादा पानी सम्मिलित करने वाली नदी। तो गंगा की वह कौन सी नदी है जो गंगा में सर्वाधिक पानी मिलाती है, बाएं छोर से। तो बाएं छोर से पानी, सबसे ज्यादा पानी या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, घाघरा है। अगर यमुना ऑप्शन में ना दे, कहे यमुना ऑप्शन में दे ही ना, और कह दे बताओ गंगा की सबसे बड़ी सहायक तथा पानी मिलाने वाली नदी कौन सी है, घाघरा नदी है। फुलहर झील हमने बताया, गोमती नदी का उद्गम स्थल क्या है, धरातल से है। वो कौन सी नदी है जो धरातल से निकल के गंगा में सम्मिलित होती है, तो गोमती है। आगे यहां पे जब गंगा नदी पटना में बढ़ती है, तो यहां पे आपकी पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ियों से तीन तीन नदियां निकलती हैं। एक साइड यहाँ पे नदी चली जाती है जिसका नाम है नर्मदा, इधर ऊपर साइड आती है जिसका नाम है सोन, और नीचे इधर चली जाती है जिसका नाम महानदी। क्वेश्चन कहेगा बताओ वह भारत की कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल तो समान है लेकिन बहने की दिशा क्या है, विपरीत है। विपरीत का मतलब ये देखो, इधर साइड बह रही है और ये क्या नदी ऊपर साइड बह रही है, तो सोन नदी। दूसरा इससे क्वेश्चन कहेगा यमुना के बाद, क्वेश्चन सुनते चलना, यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो आपकी क्या है, दाएं छोर से मिलती है, तो कौन सी नदी है, सोन नदी है। तो दाएं छोर से मिलने वाली यमुना के बाद दूसरी सबसे सहायक नदी सोन नदी है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा, समझ में आ रहा है। अब लड़का पढ़ता नहीं है, माथा खजवाने लगता है, राम कहां से क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह के आएंगे क्वेश्चन, वो जमाना चला गया। अब आगे देखो, आगे जब गंगा नदी बढ़ी आपके सोनपुर, तो सोनपुर में एक नदी नेपाल से निकली जिसका नाम है गंडक, और गंडक नदी आपकी यहां पे मिल गई। याद कैसे करोगे, याद कर लो, इसकी ट्रिक है सोना। और सोना आदमी क्या करता है, गाड़ के रखता है। तो सोना जमीन में पहले के आदमी गाड़ के रखते थे, तो सोना का है गड़ा है, तो गड़ा से क्या हो गया गंडक, और सोना से क्या हो गया सोनपुर, सोनपुर का बिहार। ठीक, दूसरा कुछ कुछ किताबों में आप भागलपुर भी दे रहे थे लेकिन सोनपुर अच्छा है। ठीक, तो ये गंडक नदी कहां मिली, सोनपुर में मिली। दूसरा कहेगा बताओ नेपाल में किस नदी को सप्तकोशी नदी के नाम से जाना जाता है, तो किस नदी को, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ लाती थी। उसके बाद कोसी नदी जो है इसे मार्ग बदलने वाली नदी कहा जाता है। मार्ग बदलने वाली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात में मान चलो आदमी लेटे हैं और आदमी समझ ही नहीं पाते हैं, तो आदमी पानी क्या जैसे कोसी नदी में बाढ़ आ गया अचानक, तो इसे इस कारण इसे मार्ग बदलने वाली, मार्ग बदलने के साथ साथ इसे विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। विश्वासघाती, विश्वासघाती, तो विश्वासघाती नदी भी किस नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते हो। पानी सवेर देख के आओगे तो बहुत दूर पानी लगा है, और रात में जैसे सोओगे खटिया के नीचे पानी पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो इस कारण इसे विश्वासघाती नदी कहते हैं।
इसके बाद गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पे पहुंचती है गोदावरी घाट। गोदावरी घाट में पहुंचने के उपरांत आपकी क्या होती है, ये गोदावरी घाट में एक नदी मिलती है जिसका नाम है महानंदा। तो महानंदा नदी कहां मिल गई, गोदावरी घाट में मिल गई। क्वेश्चन कहेगा बताओ गंगा की अंतिम सहायक नदी, गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी महानंदा है। महानंदा क्या है, आपकी अंतिम सहायक नदी है और ये इसका उद्गम स्थल कहां है, दार्जिलिंग के पास से ये निकलती है। इसके बाद क्या हो जाता है, आपकी गंगा नदी झारखंड में इंटर कर जाती है और जैसे ही ये झारखंड में इंटर करती है तो झारखंड में जाने के उपरांत यहां पे आपके साहेबगंज के पास झारखंड में पहुंचती है और यहीं पे राजमहल की पहाड़ियों के पास गंगा नदी क्या होती, अपनी दो शाखाओं में बंट जाती है। और जैसे ही ये दो शाखाओं में बढ़ती है तो एक शाखा बंगाल की तरफ चली जाती है जिसका नाम है हुगली, दूसरी शाखा चली जाती है बांग्लादेश की साइड जिसका नाम है पद्मा। तो क्वेश्चन कहेगा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बांग्लादेश में वहां से नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र और दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा किन कौन कौन सी नदियों से बनता है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र, और सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वनस्पति पाई जाती है। समझ में आया। दूसरा समझो, बंगाल नदी पे, ये जो बंगाल पे हुगली नदी है, हुगली नदी जब आगे बढ़ती है तो इसकी एक सहायक नदी और टूट जाती है जिसका नाम है दामोदर, दामोदर टूट जाती है। और हुगली नदी पे क्या है, आपके बंदरगाह बहुत ज्यादा स्थित है। यहीं पे आपका हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया के साथ साथ आपका कलकत्ता बंदरगाह क्या है, आपके बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपका ये क्या हो गया, बांग्लादेश, और मतलब बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इधर क्या हो गया, हुगली हो गया। ये पूरा गंगा नदी तंत्र आपका क्या हो गया, कंप्लीट। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप क्या करो, इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, अपने आप आपको सारे क्वेश्चन गंगा नदी से कवर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी मतलब अन्य टॉपिक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, इसको पढ़ो, एक बार 2 बार सुनो और नोट्स बनाते चलो। चलो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ कि आपको कैसा लगा। राम पियारे, गुड कॉन्सेप्ट भैया, थैंक यू थैंक यू। कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, जल्दी बताओ कमेंट करके भाई। रोशनी, थैंक यू भैया। राधा मोहन, अमितेश, अरे अब कमेंट आने लगे। अब जब जब तक तुम लोगों से कहो तभी आप लोग कमेंट करते हो। चलो ठीक है, पढ़ाई करो आराम से। राजा मोहन, अमितेश, राजू, शिवम, शुभम, नीरज, लालू, दिवाकर, जी भैया बिल्कुल समझ में आ गया, बस आप साइड हो जाओ, स्क्रीनशॉट लेना। अरे अरे बच्चा, हमने पहले ही कहा स्क्रीनशॉट ले लो, ले जल्दी से ले स्क्रीनशॉट। ठीक, तो समझ में आया कि नहीं आया। ये गंगा नदी आपकी क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसी तरह प्यार हमारा बनाए रखो और जो भी लोग तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी इसी तरह अपनी जारी रखें। हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम आपकी जो भी सेक्शन हम पढ़ाएं उसमें उससे क्वेश्चन आपका छूट कर ना जाए। आप अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।